नमस्कार, मैं हयात दानिश। इस वक्त हम मौजूद हैं बागनगर पंचायत के बागनगर गांव में। यहाँ पर 2 दिवसीय विराट ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है और यहाँ जो आयोजनकर्ता लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह आयोजन क्यों किया जा रहा है और ये आयोजन करने का मेन उद्देश्य क्या है। तो आइए हम बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, यहाँ जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में संत मत सत्संग को मानने वाले लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। और उनके आस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है जी। ये पहली बार ये आयोजन किया गया है और उम्मीद करते हैं कि लोगों की संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या ठीक ठाक रहेगी और यहाँ पर सब लोग मिल के बढ़िया मतलब सहयोग कर रहे हैं। गांव के युवक हों चाहे आसपास के हमारे किसी भी बिरादर के लोग हों, सभी लोग बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। सर, ये कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य क्या है? आखिर ये क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? देखिए, सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लोगों में जो धार्मिक आस्था है एक उसको जो है बढ़ाना और दूसरा उसके माध्यम से समाज में जो सौहार्द की भावना है उसको बढ़ाना और इन्हीं के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हमारे संत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आ रहे हैं वो परम पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज आ रहे हैं जो हरिद्वार से आ रहे हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में खास करके सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस तरह की विचारधारा होती है और उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये जो आयोजक हैं आदरणीय मोहनलाल यादव जी, वो हमारे बड़े बाबू जी हैं। तो आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग मिले और आपके जो भी मित्र हैं और जो भी आपके जानने वाले हैं आसपास में हो या आपके क्षेत्र में हो, हम आपके माध्यम से उनसे अपील करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो भी यहाँ सत्संग स्थल पर आएँ और सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। और इसी शब्द के साथ धन्यवाद आपको। इस कलयुग में लोग अपने सिद्धांत से अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। मानव में जो मानवता होना चाहिए उसका ह्रास हो रहा है ना। उसी के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, मानव के उद्धार के लिए क्षेत्रीय जो सत्संगी हैं, ग्रामीण जनता जो भी हैं, उनके कल्याण के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। क्योंकि सत्संग ही एक सशक्त माध्यम है कि वो सत्य से उसका परिचय हो सके। परमात्मा प्राप्ति का इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। ये संत मत सत्संग ये जीव को, मानव को परमात्मा तक पहुंचाने का जो युक्ति है वो बताते हैं, जिससे उसका यह लोक भी बने और परलोक भी बने। उसी कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए और समाज में जो बुराइयां हुई है उसको धर्म के प्रति उसको आस्था जगाने के लिए, ताकि वो उसकी प्रवृत्ति में विचार हो, समझे नहीं, उसके अंदर जो दुष्टता हो उसको वो दूर हो जाए, उसके पापों का निवारण हो जाए, वो सही मार्ग पर आ जाए। जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, जिनको अज्ञानता है, जिनको जानकारी नहीं है कि सच क्या है, परमात्मा क्या है, कमाना, खाना और सो जाना, यही लोग कर रहे हैं। उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, ये जो व्यवस्था यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है, ये कौन सा जगह है? इसका नाम है बागनगर। मोंगरा घाट पर यह आयोजन किया जा रहा है, बागनगर के मोंगरा घाट पर। इसका शुभारंभ कब है और कितने दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये शुभारंभ आपको आज से ही शुभारंभ हो चुका है कार्यक्रम का और ये सत्संग का जो कार्यक्रम होगा वो 2 और 3 मार्च को सुबह 6 बजे से संध्या 6 बजे तक 2 पालियों में। अच्छा, अंत में आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सुरेश चंद्र सिंह है। मैं बिहार सरकार से सेवानिवृत्त कर्मी हूँ और अभी मैं संत मत में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ। मैं एक सेवक हूँ। यहाँ पर ग्राम बागनगर में जो सत्संग किया जा रहा है, ये सत्संग करने का मेन उद्देश्य क्या है? विस्तृत जानकारी देंगे इस सत्संग के बारे में? सत्संग का उद्देश्य है कि सत्संग शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ कि सत्य और संग, सत्य का संग यानी सच्चाई का साथ। तो सत्य ही ईश्वर, और उसी का ज्ञान ये सत्संग के माध्यम से संत महात्मा उसी के लिए ये आयोजन है। ये संत मत का सत्संग में ईश्वर भक्ति का ज्ञान प्रचार प्रसार किया।
ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगा, ये संत मत बतलाते हैं। और बतलाते हैं कि ईश्वर, ये संसार में जितने जीव हैं सभी ईश्वर के अंश हैं, कैसे काम चलेगा? लेकिन वह ईश्वर अंश रहते हुए भी अज्ञानता रहता हुआ हमारे अंदर गुप्त है, वो प्रकट नहीं है। उसको प्रकट करने के लिए यही संत महात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके अनुकूल साधन भजन करते हैं, तो अपने अंदर भी परमात्मा का साक्षात्कार होता है, बाहर नहीं। बाहर कहीं परमात्मा है नहीं, ऐसे परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। वही सर्वत्र होने के कारण सबके अंदर है। तो अंदर में प्रवेश करने का ज्ञान जो है संत महात्मा उसी के अनुकूल साधन भजन करते हैं। तो जो दृढ़ता से करता है, लगन से करता है, यही संत। रात में क्या हम जो आएगा सब काम हम देखेंगे। ध्यान करने के लिए बीच में अगर कोई चीज है तो शांति ही है। इस उद्देश्य से हमारे परम श्रद्धेय मोहन बाबू 2 दिवसीय विराट ज्ञान यज्ञ का से अकेले यह अनुष्ठान करवाने जा रहे हैं। रात ये के लिए अनुष्ठान जो है ना? किया जा रहा है रात के किस लिए रोज से किस रोज तक प्रारंभ किया जाएगा? कल प्रातः से ये संगमत का कुछ नियम है कि इनका जो है गिनती नहीं है, 2 चरण में प्रतिदिन जो है सत्संग होता है। प्रातः 6 बजे से 9:30 बजे तक, फिर आरती होती है, फिर भंडारा का व्यवस्था होता है, फिर पुनः 2 बजे से भजन कीर्तन के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ होती है। फिर संध्या 5:30 बजे समाप्त होती है। फिर उसके बाद भंडारा का व्यवस्था होता है। फिर जो है 7 बजे कुछ लोग जो रहते हैं पंडाल में वो अपना ध्यान अभ्यास करते हैं। यहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है ये कौन सा जगह स्थल है, कौन सा जगह है? ये बागनगर आदर्श ग्राम में सत्संग होने जा रहा है और ये बागनगर की धरती है। चाचा, यहाँ पर जो 2 दिवसीय सत्संग किया जा रहा है, इन सत्संग करने का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है? सत्संग करने का मेन उद्देश्य है आत्म कल्याण, आत्मा का मोक्ष, जगत हिताची, अर्थात समाज और में जो सब हो रहा है दुष्व्यवहार, जगत के कल्याण के लिए आत्म, इसको कहते हैं संस्कृत भाषा में आत्मोपचार, जगत हिताची, अर्थात जगत का कल्याण भी हो, अपना भी आत्मा का कल्याण हो। और सारे मतों, जितने भी मत हैं सभी को मिला करके एक बना संत मत। हम लोगों का मत ही संत मत है, सारे संतों का मत। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये स्थल कौन सा स्थल पे हो रहा है अभी? ग्राम बागनगर, इसको बागनगर मंगा घाट भी बोला जाता है। भाईजान, यहाँ पर जो सत्संग किया जा रहा है, ये सत्संग करने का मेन उद्देश्य क्या है और क्यों किया जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दानिश की, पहले आपने हमसे बात किया, मैंने आपको बताया कि जो यहाँ उद्देश्य है इस सत्संग को कराने का, हर व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा होती है और संतमत सत्संग से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी आस्था को एक तरह से कहा जाए तो उसको मोटिवेट करना, या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों में उस भावना को जागृत करना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सत्य सनातन धर्म का जो है, हिंदू धर्म का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर 2 मार्च और 3 मार्च 2024 यानी शनिवार और रविवार को इस आयोजन को किया गया है, ताकि यहाँ पर लोग आके इस सत्संग के से अपना लाभ उठाएं, जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। और यहाँ पर जो कि महर्षि में ही परमहंस दास जी वगैरह आ रहे हैं, महर्षि में ही परमहंस महाराज जो हैं वो इस मत के संस्थापक हैं, वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वो नहीं आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। परिनिर्वाण का मतलब होता है वो इस लोक से परलोक जा चुके हैं। अच्छा। और यहाँ जो आ रहे हैं वो स्वामी व्यासानंद जी महाराज आ रहे हैं। अच्छा। जो हरिद्वार से आ रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मेन यहाँ क्या है कि सत्संग है, मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है, मेन है सत्संग। सत्संग के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं महर्षि व्यासानंद जी महाराज, उनके सत्संग से, उनके प्रवचन से यहाँ लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा। ये कौन सा स्थल है जहाँ पर ये है बागनगर, वार्ड नंबर 4 इसको कहा जाता है। इस जगह जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये है घाट, बागनगर घाट या मोंगरा घाट कह सकते हैं इसको। तो ये बहुत फेमस है, बहुत
जब आप छोटे छोटे होंगे तब जी, भी जी, आपने जी, सुना जी, होगा जी, इस जी, जगह जी, के जी। बारे में। अंत में अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम चंद्रशेखर यादव, मेरा घर यहीं है बागनगर, वार्ड नंबर 4 में। और इस कार्यक्रम के कौन हुए आप? इस कार्यक्रम में हम कार्यालय के उपाध्यक्ष हैं। प्रशासन के बगल में जो है हमारा कार्यालय है, हम कार्यालय के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।